हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 12 से प्रश्नावली 12.2। हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2 एनसीईआरटी बुक से। आज हम वन शॉट वीडियो रहेगा, वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें इसका आंसर है ना वो पाई के पदों में लाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, हम वो लिखेंगे कि एक ठोस अर्धगोले पर हम सबसे पहले एक अर्धगोला बना लेंगे। ये हमने अर्धगोला बना लिया, ठीक है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है और वो शंकु के आकार का है, ठीक है। और उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो जी हमने त्रिज्या बना दी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर वो कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है ना वो 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हुई। हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, किसके रूप में, पाई के रूप में। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमें जो दिया है, तो h बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर, और r बराबर भी कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे। ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो जो हमारा अर्धगोला है ना इसका आयतन और प्लस में शंकु का आयतन, इन दोनों का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा तो हमारे ठोस का आयतन आ जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन लिखो, अर्धगोले का आयतन। आप चाहो डायरेक्ट इनके फॉर्मूले लिख लेना, मैंने हिंदी में भी लिख दिया। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, क्लियर है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखो गोले का 2/3 पाई आर क्यू, ये क्या है, अर्धगोले का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 गुणा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है और 1/3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बचा हमारा, यहाँ पे आर बचा और यहाँ पे एच बचा, क्लियर है। 1/3 पाई, तो हमें पाई के पदों में लाना है इसलिए हमें पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान कितना है, 1, तो हम 1 पे स्क्वायर लगा देंगे। आर का मान कितना है, 1, प्लस एच का मान कितना है, 1, क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए, एक बट्टे 3 पाई गुना में, ये 2 भी है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 भी चलना है साथ में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 × 1 + 1, ठीक है। 2 एकम 2 + 1, 1/3 पाई गुणित 2 और 1 3, ठीक है। अब जो कुछ भी कट रहा है उसे काट दो, तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना हमारा, पाई बच गया। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः करके लिख देना, अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये आ गया हमारा पहले प्रश्न का आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिनके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। एक मॉडल बनाया गया है जो बेलनाकार है और उसके दोनों सिरों पर क्या किया गया है, शंकु के आकार का बनाया गया है, शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है।
इनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। हमें क्या करना है, हमें हवा का आयतन ज्ञात करना है। हवा का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे और हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ के हमें क्या मिल जाएगा, हवा का आयतन मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मॉडल बनाने को कहा गया है, हम जो मॉडल बनाया गया है हम उसे बना लेते हैं। तो मॉडल कैसा है, बेलनाकार, और उसके दोनों सिरों पर कैसा है, शंकु के आकार का। ठीक है, तो ये हमने शंकु के आकार का बना दिया। ठीक है, अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो हमने टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर लगा दी। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो शंकु की ऊंचाई दी है हमें 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर। इस साइड लगा देते हैं, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास इसका 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस साइड भी इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर होगी। 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? देखिए, इस पूरे की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की लंबाई कितनी होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमें सबसे पहले दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, हमने 2 सेंटीमीटर लिख ली। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 से, व्यास कितना है इसका, तो व्यास है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 3/2, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई, लंबाई ये इसको H1 नाम दे दो और इसको H2 दे दो। ठीक है, तो H1 हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो लंबाई है ना उसमें से हम H1 को घटा देंगे। तो कैसे क्या होगा, 12 में से देखो इस साइड इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इस साइड भी इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो हम 12 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 8 सेंटीमीटर। ये हो गई बेलन की ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम हवा का आयतन ज्ञात करेंगे। हवा का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो शंकु के आकार का है ना, इसके दोनों सिरों पर हम इसका आयतन और बेलन का आयतन क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हवा का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो हवा का आयतन बराबर करके लिख लो शंकु। कितने शंकु हैं, दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं, शंकु के आकार का जुड़ा हुआ है, तो 2 इंटू में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस में बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। ये H1 माना है हमने, इसको H2 मानेंगे। जो कॉमन आ रहा है ना उसे कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 H1 प्लस H2। ठीक है, पाई का मान रख दो, कितना है पाई का मान, 22/7। आर कितना है हमारा, 1.5, स्क्वायर है इसलिए 1.5। ठीक है, 2/3। H1 कितना है हमारा, H1 है 2,
प्लस H2 कितना है हमारा 8, तो 8 लिख दिया हमने। 22/7, देखो यहां से हम दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी, यहां से भी दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1 होता है तो 1 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट दो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया 99 हो गए। तीतर का 9 और 11 9 99, 99 बटे में 14। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, 2 दूनी 4 बटे में 3 प्लस के 8। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इस साइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर 99/14 और गुणा में इसके बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, तो 3 हमने एलसीएम ले लिया, 3 का 3 में भाग दिया, 1 आया, 4 एकम 4 प्लस 1 का हमने 3 में दिया, 3 एकम 3, 3 से हमने गुणा किया तो 8 दिया 24। चलिए 99/14 गुणित 24 और 4 कितने हो गए 28 बटे में 3, 3 एकम तीतर का 9, तीतर का 9, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा क्या आंसर। किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 35 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलन के आकार का है, जिनके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार तथा इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखो गुलाब जामुन कुछ ऐसे प्रकार का होता है, बेलनाकार बोल रहा है वो, तो ये गुलाब जामुन हो गया बेलनाकार। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, त्रिज्या होगी इसकी, इस साइड लिख देते हैं, त्रिज्या होगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ये त्रिज्या होगी। तो हमें क्या करना है, इसका 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी हमें ये बताना है। सबसे पहले हमें जो दिया है ना हम वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमें, कि गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है हमें 2.8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलनाकार है इसलिए हम बेलन की लंबाई ज्ञात करेंगे। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई h होती है, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, उसे जो व्यास दिया हुआ है ना हमारा, देखो जी इस साइड जितना है तो हम इसमें से क्या करेंगे, व्यास घटा देंगे टोटल लंबाई में से, तो कितना है 2.8, कितना बच जाएगा, इसको ऐसे लिखो
5.10 में से 8 गए तो 2 बचे। ठीक है, ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे सेंटीमीटर। तो बेलन की लंबाई कितनी आई 2.2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे किसका, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे हम। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा कि दोनों साइड दो अर्धगोले की तरह है, तो हम दो अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। दो अर्धगोले का आयतन, दोनों अर्धगोले का आयतन निकाल के हम उन्हें जोड़ देंगे। फिर हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 30%, एक गुलाब जामुन में लगभग 30% चाशनी होती है, तो हम उन 45 गुलाब जामुनों में क्या करेंगे, 30% से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। प्लस में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दो, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, प्लस में बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। जो ना उसे कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। क्या बच गया, 2 दूनी 4, 4/3, यहाँ पे एक आर बच गया, प्लस यहाँ पे एच बच गया। ठीक है, पाई और आर के मान रख दो। पाई का मान कितना होता है 22/7, गुणित आर का मान 1.4, स्क्वायर लगाया है एक, इसलिए 1.4 हम 2 बार लिखेंगे, 4/3 गुणित 1.4। ठीक है, प्लस एच का मान कितना है 2.2। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में एक छुपा होता है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के 0 लगा देंगे। इसके बटे में एक छुपा है, दशमलव हटा के 0 लगा देंगे, तो 7 दूनी 14, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे में 25। ठीक है, इसके भी दशमलव बटे में एक होता है, दशमलव उठाएंगे 0 लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 और 10 तिया 30, प्लस इसके भी दशमलव उठाएंगे, इसके बटे में एक छपा होता है 0 लगाएंगे, ये कितना हो गया 22/10। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ कर लेते हैं, हम इसको हटा देंगे। तीन नहीं है यहाँ पे, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 2.8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 1 दशमलव। ठीक है, क्या चल रहा है, एक गुलाब 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 जामुन का आयतन बराबर, ठीक है, 154/25 गुणित, ये एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 30 का भाग 30 में देंगे 1 आएगा, तो 56 एकम 56, प्लस 10 का 3 में देंगे तो 10 या 30, तो 30 का 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, 154/25 गुणित 6 6 12 के 2 हासिल आई 1, 6 6 12, 5 और 6 11 और 1 12/30। इसका गुणा करेंगे तो हम आएगा 0.16 गुणित 4.06। इसका करेंगे तो हम आ जाएगा 25.05। इसका 45 में करेंगे हम गुणा, तो आएगा हमारा 1127.05। 30% निकालने के लिए एक
एक गुलाब जामुन में आयतन लगभग कितना होता है, 30% चाशनी होती है, तो हम 30 से क्या करेंगे, 30% से हम गुणा कर देंगे इसका, तो 30% बटे में 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम से आगे का। तो इसका हो जाएगा 3, देखो 11 11, यहाँ ऐसे लिख लो, एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी होती है। ठीक है, तो इसका हम 1127.505 गुणित 30 और बटे में 100। पहले हम इस पूरे का क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे, जीरो ऐसा कैसे, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 5 हाथ से लाई, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, दशमलव है ना, दशमलव देखते हैं हम, दो संख्या से पहले दशमलव था, दो संख्या से पहले दशमलव लगा दिया, अब यहाँ पे 2 जीरो है तो हम इधर आ जाएंगे, दो संख्या से पहले दशमलव। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 338 लगभग। ठीक है, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, आयतन है इसका, ये है हमारा आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक पतली लकड़ी से बना है, जिसने कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 3.5 सेंटीमीटर प्रत्येक गड्ढे है, और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताइए। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ना कलमदान बना हुआ है। इसमें क्या है ना कि 4 कलम रखने के लिए ये 4 कलम रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार। इसमें शंक्वाकार 4 गड्ढे बने हुए हैं, तो हमें ना इसका आयतन बनाना है। हम क्या करेंगे, ये घनाभ है ना, उसमें से पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, फिर ये शंकु के आकार के बने हैं ना, हम इनका आयतन निकाल लेंगे, फिर घनाभ के आयतन में से हम शंकु का आयतन घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कलमदान में लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है ना, हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है हमें, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें क्या है, गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढा है ना उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और गहराई, गहराई इसकी हमें कितनी दी हुई है, गहराई दी हुई है हमें 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन करके इसका गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा, 35 एकम 35, 0 लगा दो, ठीक है, गुणित 15, ठीक है, 0 से पहले दशमलव लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 का 35 में गुणा कर देंगे, 15 5 75 की 5, हासिल आई 7, 15 45, 45 और 7 52 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, चूंकि 4 शंकु है इसलिए हम 4 निकालेंगे, 4 2/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दिया है हमें 0.5, 0.5, एच कितना है हमारा, गहराई कितनी दी है 1.4, जो कट रहा है उसे काट दो, ये इसके बटे में 1 छुपा है, इसके बटे में 1 छुपा है, 0.28 0 लगाए, 0.28 0 लगाए, इसके बटे में भी 1 छुपा है, 0.28 0 लगाए, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना बच गया हमारे पास 22 और कुछ कट रहा है क्या, 2 पंजे 10, ये वाला 2 बच गया आता तो क्या होगा ये 45, तो 22/45 ये हमारा ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो यहाँ पे लिख लो कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे हम, ये सेंटीमीटर क्यूब कर लेना, ठीक है। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो 525 माइनस 22/15, ठीक है। अब इधर कर लेंगे हम, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 मानेंगे हम, 15 45, इसका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले हम 15 का हमने एलसीएम लिया, 1 का भाग 15 में दिया 15 है, 15 गुणा हमने इससे किया तो कितना है 15 5 75, हासिल आई 7, हासिल आई 7, यहाँ लगाओ, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल आई 3, 15 45, 15 5 75 और 3 78, माइनस 22 को घटा दो, 5 में से 2 गए 3 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, 8 और 7 ऐसे कैसे, बटे में 15, ठीक है। अब 15 से भाग दे दो, यहीं पे दे लेंगे हम, डायरेक्ट करेंगे, 15 5 75, बचे कितने 3, 3 और 5 कितने हो गए 35, तो 15 दूनी 30, बचे कितने 5, 5 और 3 उतारे तो 53 हो गए, 15 तिया 45, बचे कितने 8, 0 लगाओ, 15 5 75, बचे कितने 5 और 0, 15 तिया 45, ठीक है। ये आ गया क्या हमारा सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। ये हमारे चौथे का आंसर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे से जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, ये ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मानिए कि कोई एक बर्तन है जो क्या बोला है, वो शंकु के आकार का है, ठीक है, ये शंकु के आकार का है, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है
0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डालते हैं, ये कुछ गोलियां हैं और गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 का एक गोला है। ठीक है, तो इसमें से जब ये गोलियां डालते हैं ना, तो इसमें पानी का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बताइए इसमें कितनी गोलियां हैं, हमें गोलियों की संख्या बताना है। पानी का आयतन, पानी का आयतन या फिर शंकु का आयतन बोल दो, बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणित आर का मान कितना है 0.5, 0.5 और एच कितना है हमारा 8। ये इसकी पूरी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, गिरे हुए पानी का आयतन, गिरे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन, गिरे हुए पानी का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कितना पानी बाहर जा रहा है 1/4 भाग, तो 1/4 से भी हम गुणा कर देंगे। 1/3 पाई का मान रख दो 22/7 गुणित 0.5 गुणित 0.5 गुणित 8 और गुणित 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये क्या बचा है यहाँ पे 22 गुणित 5 और 5 का गुणा करेंगे हम 5.0.5 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब जीरो करेंगे 0 0 2.2, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, गुणित 2 बटे में 21। ठीक है, अब कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, 5 दूनी 2 दूनी 4, 4 और 1 5 गुणित 21, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1121। कितना हो गया 1121। अब हम क्या निकालेंगे, इस जो गोली है ना इसका आयतन निकालेंगे हम, तो क्या लिखेंगे गोले का आयतन। ठीक है जी, गोली का आयतन निकाले आएगा ना, इसमें से हम गिरे हुए पानी का आयतन को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, गोलियों की संख्या मिल जाएगी। तो गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। तो गोले का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान रख दो 22/7 और आर का मान 0.5 0.5 0.5। ठीक है, 5 25 25 पंजे 125। ठीक है, गुणित कुछ नहीं कट रहा और कुछ भी नहीं कट रहा, 4/3 ये 88 हो गए, 2 2 चौके 8 2 चौके 8। ये कितना हो जाएगा, इसका यहाँ कर लो 8 8 गुणित 125 करो, 8 5 40 हासिल आई 8 5 4, 8 दूनी 16, 20 की 0 हासिल आई 2, 8 एकम 8 और 2 10, 0 0 0 1 1। दो संख्या के बाद दशमलव लगा था तो दशमलव लगाए बटे में 21। ठीक है, एक सेकंड, ये यहाँ पे 0.125। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0.125, तो यहाँ पे ये यहाँ पे दशमलव लगेगी, 1 2 3 संख्या से पहले दशमलव है तो
ये तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/25, 11/21। ठीक है, ये काट दो यहाँ पे। अब हम क्या निकालेंगे, गोलियों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, गोलियों की संख्या यहाँ पे लिख दो क्यूब, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब। अब हम गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे। ठीक है, चलिए गोलियों की संख्या निकालते हैं। गोलियों की संख्या क्या हो जाएगा, गिरे हुए पानी का, गिरे हुए पानी का आयतन, घटाएंगे नहीं हम, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। गिरे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन, और बटे में गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 1100/21/11/21। ठीक है, तो इससे ये काट दो 21 से। अब क्या बचेगा हमारे पास, 1111, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 0, तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 100। ठीक है, तो गोलियों की संख्या कितनी है, 100। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6वां। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन, जिस पर 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम के बराबर है, और पाई बराबर हमें कितना लिखना है, 3.14 हमें रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बेलन बना लिया। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, ये व्यास है, तो ये दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई, इसकी त्रिज्या हुई 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके ऊपर एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पूरे का जो ठोस बना है ना, हमें उसका क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। एक स्तंभ बन गया ये। ठीक है, तो एक स्तंभ का हमें क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, और पाई बराबर हमें 3.14 रखना है। तो चलिए इसे हल करेंगे। जो दिया है ना, हम वो लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लो इसको, क्योंकि ये एक और बेलन है ना, इसका हम स्मॉल एच मान लेंगे। तो कितनी दी है, 220 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी कितनी है, व्यास इसका कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे लिख लो अन्य बेलन का, एक और जो बेलन है ना, अन्य बेलन का की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 60 सेंटीमीटर कर लो, और त्रिज्या इसकी कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, इस बेलन और प्लस इस वाले बेलन का आयतन। तो क्या करना है, स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान
बराबर बेलन का आयतन प्लस में अन्य बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच। इसकी त्रिज्या आर मान लो, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है? कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच। ठीक है, पाई का मान रख दो 3.14 गुणित आर का मान कितना है? 8। तो 8 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 ये अंदर चलना है, गुणित एच का मान कितना है? 220 प्लस में स्मॉल आर कितना है? 8 इंटू 8 गुणित स्मॉल एच कितना है? 60। ठीक है, गुणा कर दो 1.47 गुणित 12 और 12 144 गुणित 220 प्लस 8 और 8 64 गुणित 60। ठीक है, गुणा करके जोड़ दो, जीरो ऐसा 22 कम 22 22 दूनी 44 22 30 66 22 चुका 88 की 8 हासिल आई 8 22 चुका 88 88 और 8 88 8 8 16 सिलाई 1 16 और 1 96 की 6 हासिल आई 9 22 से कम 22 22 और 9 31 प्लस 60 का 64 में गुणा करो, जीरो ऐसा कैसा। ठीक है, 6 को 24 की 4 हासिल आई 2 छकनक 36 और 2 38। ठीक है, इसे जोड़ के इसमें गुणा कर देंगे हम 3.17 गुणित, क्या करना है हमें? इनको जोड़ दो, जीरो से जीरो जोड़ दिया, 8 4 12 की 2 हासिल आई 1 4 8 14 की 14 और 1 15 की 5 हासिल आई 1 4 3 और 1 4 4 और 1 5 और 3। ठीक है, ये आ गया, इसका इससे गुणा कर दो, यहाँ करके देख लेते हैं हम गुणा। 3 5 5 2। ठीक है, इसका गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा? जीरो ऐसा कैसा, 4 दूनी 8 4 पंजे 20 की जीरो हासिल आई 2 20 और 2 22 जीरो हासिल आई 2 22 की 2 हासिल आई 2 4 चुके 12 और 2 14 0 2 5 5 3 0 3 दूनी 6 3 5 15 15 और 1 16 हासिल आई 1 तितर का 9 और 1 10। कितना हो गया? 0 8 7 7 6 13 3 हासिल आई 1 5 3 15 15 11 1 1 दो संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा दो। ठीक है, ये आ गया हमारा, कितना आ गया? 1 1 1 5 3 7.80। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 ग्राम नहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होता है? 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, 8 ग्राम। तो इस पूरे में क्या कर दो? 8 का गुणा कर दो, तो 1 1 5 3 7.08 गुणित 8 गुणा कर दो। चलो 8 रही है 64 की 4 हासिल आई कितनी? 6 7 8 56 और 6 62 की 2 हासिल आई 6 8 24 और 6 30 की 0 हासिल आई 3 8 5 40 3 43 हासिल आई 4 8 एकम 8 8 4 12 की 2 हासिल आई 1 8 एकम 8 और 1 9 8 एकम 8। ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। अब हमें इसे किलोग्राम में करना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें तो इसे किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? बट 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो दशमलव के इस साइड वाली संख्या देखेंगे 1 2 3
तो 3 के आगे हम दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 892.3024 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। हमसे यही कह रहा था क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो हमने इसे ग्राम में भी बदल दिया और फिर ग्राम से ग्राम में गुणा करके किलोग्राम में ही बदल दिया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। क्या है प्रश्न क्रमांक 7 के, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बेलन बना लेंगे। ये हमने एक बेलन बना लिया। ठीक है, ये हमने बेलन बना लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 180 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, बेलन बना लिया। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी है इसकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक अर्धगोला इस बेलन को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अर्धगोला इस बेलन को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये हमने अर्धगोला बना लिया। इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और इसके ऊपर कैसा है, शंकु के आकार का है, तो ये शंकु के आकार का है। ठीक है, और क्या कह रहा है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर हमने शंकु की ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है ना, हम उसे लिख लेंगे। हल करके लिखना, क्या लिखना, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई लिखो, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीनों की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर लिखना है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, पहले हम बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 60 × 60, एच कितना है 180। ठीक है, 22/7 गुणित, ये कर लो छकनक 36, 36 का 90 में करो, एक मिनट से करो, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 60 × 108, डबल जीरो लगाओ। फिर क्या करेंगे, 000, 8 × 6 = 48, 6 × 6। ठीक है, गुणित 22/7। अब क्या करेंगे हम, 000, 22 अट्ठे कितने हुए 176, 176 की 6 हासिल आई 17, 22 को 88, 88 और 17 कितना हुआ 15, 5 हासिल आई 1, 10, 105 की 5 हासिल आई 10, और 22 छंग कितने हुए 22 पंजे 110, 22 छिंग 132, 132 और 10 142, तो 142/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, बेलन का आयतन। क्लियर है ना, ये शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है तीनों की।
ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस किसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना, बेलन का अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, और प्लस में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, 2/3 पाई का मान रख दो 22/7 प्लस में 60 इंटू 60 इंटू 60, प्लस नहीं गुणा में है ये, अब प्लस में लिखेंगे हम, 1/3 22/7 60 इंटू 60 गुणित एच का मान कितना है, शंकु की ऊंचाई 120, ठीक है। चलिए गुणा कर लीजिए, ये कितना हो गया 44, इससे काटो, 3 दूनी 6 और 0 बटे में ये 7 चल रहा है, अब गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 60, 12×6 72, 1 2 3 0, 1 2 3 0 प्लस इसका करो, इसका भी ये कट गया 20 से, 20 दिया 60, तो 22 है, 22 दूनी 44, ठीक है, 44/7, 144, 22 दूनी 44 होता है, 144 नहीं, बटे 7 गुणित 120, 12×60, 12×6 72, 2 0, ठीक है। अब करो 0 0 0 3 0, 44 दूनी 88, हासिल आई 8, 7 चुका 28, 28 और 8 कितने हुए, 28 और 8 हुए 36, हासिल आई 3, 7 चुका 28 और 3 31, यहाँ पे मैंने कुछ 6 1 3 बटे 7 प्लस, यहाँ पे करके देखो, तीन 0 3, 22 दूनी 44 दूनी 88, हासिल आई 8, ठीक है, 7 चुके 28 और 8 36, 6 हासिल आई 3, 7 चुके 28 और 3 31 बटे 7, ठीक है। अब हम इस साइड कर लेंगे, ठीक है, इतना ही मिटा लेंगे अभी, क्योंकि हमें नीचे की जरूरत पड़ेगी इस वाले आंसर की, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे, जोड़ने के कितना हो जाएगा, 000 हो जाएंगी, 8 और 8 16, हासिल आई 1, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल आई 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 3 6 बटे 7। अब हम क्या निकालेंगे, शेष बचे हुए क्या निकालना है, शेष बचे हुए पानी का आयतन, पानी का आयतन कैसे निकालेंगे हम, जो बेलन का टोटल आयतन है ना, उसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला आयतन घटा देंगे, बराबर करके यहाँ पे लिखो इधर, शेष बचे हुए पानी का आयतन बराबर करके लिखो बेलन का आयतन माइनस करके लिखो, ये देखो ये कैसे आएगी, यहाँ पे एलसीएम लिया है 7, ठीक है, उसके बाद इन्हें जोड़ा है, ठीक है, माइनस शंकु का आयतन प्लस में जो था ना, किसका, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले लिख लेना आप लोग, ठीक है, मैंने टेस्ट करके लिख दिया। तो ये कितना था, 1 4 2 5 6 000 बटे में 7, माइनस ये कितना आया, 6 3 3 6 000 बटे 7, ठीक है। अब मिटा लो इसको, ये इतना ही आया है ना, हाँ। अब एलसीएम लो 7, एलसीएम ले लिया हमने 7, इसमें से इसमें घटाओ, 3 0 तो ऐसी कैसी रहेंगी, ठीक है, 6 में 6 गया 0,
5 में से 3 गया तो 2 और 12 में से 3 गए 9, 13 में से 6 7। ठीक है, 7 से गुणा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कितने हो गए? ये कितने हो गए थे? 2 22, 7 या 21। ठीक है, 22 थे 21, ये कितना हुआ? 7 एकम 7, बचे कितने? 3, 7 छुके 28, 7 छुके 28। पूरा एक काम करते हैं, गुणाई करके देख लेते हैं, दशमलव में गड़बड़ी हो जाएगी। 7 9 4 0, कितने जीरो है? 4 0 है ना? 6, 7 7 एकम 7, 7 एकम 7 2, 7 एकम 7 2, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 एकम 5, 7 या 21, बचे कितना? 1 और 0 लगा दिए, 1 0, ये वाली 0 चली गई। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, ये वाली 0 लगा ली। 7 छुको 28, बचे कितने? 2, ये वाली 0 लगा ली। 7 7 दूनी 14, 2 6, 7 8 56, कितना आ जाएगा? 4 के बाद 2 8, 7 8 56, कितना बच रहा है? 4, 7 पन्ना 35। चलो यहाँ पर रोक देते हैं हम। ठीक है, ये कितना है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? बटे में 1 होता है, बटे में हम 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, कहीं पे दशमलव तो नहीं चल रही थी? यहां से हटाते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, आंसर ये है, कंफ्यूज मत होना। 1.131428 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इसके जो 8वां क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को होमवर्क है। यदि कोई परेशानी आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।